गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक फोर्थ जो कि आपका मांग का नियम चल रहा है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मांग के नियम में अपवाद मांग के नियम के बारे में, इसके अलावा अधिकांश मांग वक्र नीचे दाईं ओर क्यों झुकते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास पिछली क्लास में मांग में परिवर्तन या मांग की मात्रा में परिवर्तन, जिसको मांग में विस्तार और संकुचन के द्वारा एक ही मांग वक्र पर विस्तार और संकुचन बताया। और मांग वक्र में परिवर्तन जो आता है वो आपका मांग में वृद्धि कहलाता है। मांग में अगर कमी हो रही है तो वो आपका मांग में कमी कहलाएगा। अगर मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है तो वो वृद्धि, और अगर बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है तो वो कमी के अंतर्गत आता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज चर्चा करेंगे वैयक्तिक मांग वक्र व बाजार मांग वक्र, इसी टॉपिक के अंतर्गत। तो आप हेडिंग डालिए वैयक्तिक मांग वक्र व बाजार मांग वक्र। वैयक्तिक मांग वक्र व बाजार मांग वक्र। वैयक्तिक मांग वक्र व बाजार मांग वक्र के बारे में छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मांग के अध्ययन में अब हमें एक व्यक्ति के लिए मांग वक्र व बाजार में उस वस्तु के मांग वक्रों के संबंध को देखना चाहिए कि बाजार में एक व्यक्ति विभिन्न कीमतों पर कितनी वस्तुएं मांगता है, और उन विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा जब टोटल की जाती है तो वो आपका बाजार मांग वक्र हो जाता है। इसके अंतर्गत इस बाजार में हम केवल दो उपभोक्ता लेंगे सरलता की दृष्टि से, क्योंकि ज्यादा उपभोक्ता लेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सरल करने के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ दो उपभोक्ता लिए हैं, और वो दो उपभोक्ता है आपके ए और बी। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इसमें राम और श्याम, सीता और गीता, अपन ने यहाँ पर नाम दिया है ए और बी। अब यहाँ पर उनकी मांग की अनुसूचियां सारणी के द्वारा बनाई जाएगी, जो कि सारणी बना के करेंगे, और उनको जोड़कर ही हम बाजार मांग वक्र निकालेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले उपभोक्ता की दो अनुसूचियां दी गई है, ए उपभोक्ता और बी उपभोक्ता। विभिन्न कीमतों पर ए उपभोक्ता उस वस्तु की कितनी मांग करता है, बी उपभोक्ता उस वस्तु की कितनी मांग करता है, और जो बाजार मांग वक्र होगा वो आपका ए उपभोक्ता की मांग और बी उपभोक्ता की मांग को जोड़कर बाजार मांग निकल के आ जाएगी विभिन्न अलग अलग कीमतों पर। इस प्रकार यहाँ पर सबसे पहले सारणी बनाएंगे। इसके अंतर्गत यहाँ पर लिखिए एक्स वस्तु की कीमत। यहाँ पर जो हमने वस्तु ली है वो एक्स वस्तु ली है, उस वस्तु की कीमत प्रति इकाई रुपए में। एक्स वस्तु की कीमत प्रति इकाई रुपए में, यानी कि एक वस्तु की जो कीमत होगी उसके बारे में बताया हुआ है। प्रति इकाई का मतलब होता है एक्स वस्तु की, एक वस्तु की जो कीमत होगी वो उसके अंदर होगी। ऊपर लिखिए मांग की मात्रा प्रतिदिन इकाइयों में। यहाँ पर मांग की मात्रा प्रतिदिन रोज कितनी इकाइयों में की जा रही है वो आ जाएगी। ऐसे करके ऐसे आपको बनाना है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता जो है दो लिए गए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए उपभोक्ता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए की मांग। ठीक है, फिर हम यहाँ लाइन बना देंगे। इसके बाद दूसरा उपभोक्ता
उपभोक्ता लिए ना, इसलिए दोनों उपभोक्ताओं की मांग आ जाएगी, ए उपभोक्ता और बी उपभोक्ता की मांग। तीसरा कॉलम जो है वो है आपका बाजार में कुल मांग, बाजार में कुल मांग। और अपन इस बाजार में जो लोग लिए हैं वो 2 लिए हैं, तो ए प्लस बी जो उपभोक्ता है उन दोनों की मांग का टोटल बाजार मांग के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर वस्तु की कीमत 4 रुपए है, वस्तु की कीमत कितनी है 4 रुपए है। एक्स वस्तु की, एक वस्तु की कीमत 4 रुपए है, ए उपभोक्ता के द्वारा 10 वस्तु की मांग की जा रही है, कितनी 10, और बी उपभोक्ता के द्वारा कोई भी मांग नहीं की जा रही है जब वस्तु की कीमत कितनी है 4 रुपए है। इस प्रकार जब वस्तु की कीमत 3 रुपए 60 पैसे है, कीमत क्या हो गई कम हो गई, कीमत कम हो गई तो मांग बढ़ेगी सामान्य वस्तुओं के अंतर्गत। तो ए उपभोक्ता की मांग 15 और बी उपभोक्ता की मांग 5 है। बी उपभोक्ता जो है 3 रुपए 60 पैसे पर वस्तु की जो मांग करता है वो एक्स वस्तु की मांग करता है 5 के बराबर। इसके बाद कीमत हो गई 3 रुपए 20 पैसे, कीमत और कम हो गई 3 रुपए 20 पैसे। तो यहाँ पर उपभोक्ता की मांग 15 से बढ़कर कितनी हो जाती है 20 हो जाती है, और जो बी उपभोक्ता है उसकी मांग 5 से बढ़कर 10 हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे जैसे कीमत कम होगी उपभोक्ता की मांग भी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार 2 रुपए 80 पैसे की कीमत हो जाती है, कीमत और गिर गई 2 रुपए 80 पैसे, तो ये तो 30 कर देगा और ये कर देगा 20, यानी ए उपभोक्ता जो है एक्स वस्तु की मांग 30 करने लग जाएगा और बी उपभोक्ता 20 करने लग जाता है। इसी प्रकार कीमत गिरकर 2 रुपए 40 पैसे हो जाती है, और गिर गई तो ये तो कर देगा 40 और ये कर देगा 30, और मांग को बढ़ा देता है। कहने का मतलब जैसे जैसे कीमत कम होती जाएगी उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मांग की मात्राएं बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार कीमत जो है गिरकर 2 रुपए प्रति इकाई हो जाती है। तो यहाँ पर देखो ए उपभोक्ता के द्वारा 50 और बी उपभोक्ता के द्वारा 40 वस्तुओं की मांग की जाती है। ये यहाँ पर जो वस्तु की कीमत और ए उपभोक्ता है ये तो आपका वैयक्तिक मांग वक्र है, वस्तु की कीमत, और जो बी उपभोक्ता है ये वैयक्तिक मांग वक्र है। ये कौन सा बी उपभोक्ता का मांग वक्र है, और ये ए वस्तु की मांग ए उपभोक्ता की मांग, और कीमत जो है ये ए उपभोक्ता की मांग है, और इन दोनों का टोटल जो है वस्तु की कीमत और जो बाजार का जो टोटल होगा वो आपका बाजार मांग वक्र कहलाएगा। इस प्रकार अब हम जोड़ दें 4 रुपए की कीमत पर बाजार मांग 10 है, ए और बी को जोड़ेंगे। 3 रुपए 60 कीमत पर बाजार मांग कितनी है 20, 3 रुपए 20 कीमत पर मांग 30, 2 रुपए 80 कीमत पर 50, 2 रुपए 40 पैसे पर 70, और 2 रुपए पर आपकी मांग बढ़कर कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। इस प्रकार ए उपभोक्ता की मांग और बी उपभोक्ता की मांग को जोड़कर हम बाजार मांग निकाल लेंगे। इसका अब हम डायग्राम बनाएंगे जहां पर पहले ए उपभोक्ता का मांग वक्र बनेगा, फिर बी उपभोक्ता का मांग वक्र बनेगा, और फिर इन दोनों का जोड़ के बाजार मांग वक्र बनाया जाएगा। अब इस सारणी का वर्णन आप अपने आप कर सकते हो कि प्रस्तुत सारणी में जब वस्तु की कीमत 4 रुपए है तो ए की मांग 10 और बी की मांग कुछ भी नहीं है और बाजार मांग 10 होती है। इसी प्रकार जब वस्तु की कीमत गिरकर 4 रुपए से 3 रुपए 60 पैसे हो जाती है तो ए उपभोक्ता के द्वारा मांग बढ़कर 3 रुपए 60 पैसे पर मांग बढ़कर 15 और बी उपभोक्ता के द्वारा 5 हो जाती है, और बाजार मांग जो होगी वो होगी आपकी 20 के बराबर। इसी प्रकार कीमत जैसे जैसे गिरती जाएगी ए उपभोक्ता की मांग और बी उपभोक्ता की मांग में वृद्धि होती जाएगी, जिससे बाजार मांग में भी वृद्धि होगी, और इस प्रकार ए उपभोक्ता का मांग वक्र और बी उपभोक्ता के मांग वक्र को यानी मांगों को जोड़कर हम बाजार मांग का निर्माण कर लेंगे। इस सारणी को आप बना लीजिए और इस प्रकार सारणी के अकॉर्डिंग ही आपको वर्णन करना है। इसमें रखने
इस प्रकार इन वैयक्तिक वक्रों के द्वारा हम बाजार मांग वक्र का निर्माण कर सकते हैं। अब इसकी जो है इसका डायग्राम बनाते हैं। इसके डायग्राम के लिए तीनों को एक साथ ही बनाना होगा। तीनों यहाँ पर देखिए, ये अपना एक उपभोक्ता का मांग वक्र है, ये x हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका y हो गया। यहाँ पर वस्तु की क्या आ जाएगी, कीमत आ जाएगी। मैंने बहुत बार बता रखा है, यहाँ पर वस्तु की मांग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वस्तु की मांग। और वस्तु की मांग देखो 10 से स्टार्ट हो रही है, 50 पे खत्म हो रही है। कीमत की बात करते हैं तो कीमत यहाँ पर 2 रुपए, यहाँ पर हम डालेंगे 2 रुपए 40 पैसे, यहाँ पर डालेंगे 2 रुपए 80 पैसे, इसके बाद 3 रुपए 20 पैसे, फिर डालेंगे 3 रुपए 60 पैसे और फिर डाल दो आप 4 रुपए। इस प्रकार ऐसे वस्तुओं की कीमत हम डाल देंगे। इसी प्रकार वस्तुओं की मांग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 5, 10, 15, 20, 30, 40 और ये 50 रुपए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब वस्तु की कीमत 4 रुपए है तो उपभोक्ता की मांग कितनी है, 10 है। कीमत 3 रुपए 60 पैसे हो गई तो उपभोक्ता की मांग घटकर कितनी हो गई, 15 हो गई। तो ये देखो 3 रुपए, जब आप स्केल से बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, ये 15 हो गई। 3 रुपए 20 पैसे है तो 3 रुपए 20 पैसे में 20 आ जाएगी, तो ये आपकी यहाँ आ जाएगी। इसके बाद 2 रुपए 80 पैसे है तो आ जाएगी आपकी 30, तो ये यहाँ आ जाएगी। इसके बाद 2 रुपए 40 पैसे है तो मांग जो है बढ़कर 40 हो जाएगी। कीमत जब 2 रुपए हो जाती है तो मांग बढ़कर 50 हो जाती है। इस प्रकार ये आपके डॉट 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 बनकर आ जाएंगे। और इन सभी डॉट्स को जब हम मिलाएंगे, जब आप मिलाओगे इसको, तो ये आपका जो मांग वक्र बनेगा ये बनेगा ए उपभोक्ता का मांग वक्र, जो कि वैयक्तिक मांग वक्र कहलाता है। तो ये आपका ए का मांग वक्र है, जो कि वैयक्तिक मांग वक्र है। व्यक्ति का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति का, बताया ना। तो ये आपका फर्स्ट चित्र ऐसे बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अपने को सेकंड चित्र बनाना है, जो कि इसी के साथ में ही बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही। ये आप ऐसा बनाओगे, ये x हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये आपका y हो गया। ये यहाँ पर बोर्ड पे जगह नहीं, इसलिए आप लोग बनाओगे तो थोड़ा सा दूर डिस्टेंस हो देना इनमें। यहाँ पर देखो वही वस्तु की कीमत आ जाएगी, ये आपके 2 रुपए, ये फिर आ जाएगा 2 रुपए 40 पैसे, फिर आएगा आपका 2 रुपए 80, फिर आ जाएगा आपका 3 रुपए 20 पैसा, फिर आएगा आपका 3 रुपए 60 पैसा और फिर आ जाएगा यहाँ पर 4 रुपए। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे निकाल दो ताकि पता रहे। इसके बाद वस्तु की मांग की बात करते हैं तो वस्तु की मांग वही 5, 10, 15, 20, 30, 40 और ये आपकी 50 हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर वस्तु की मांग आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, जब 4 रुपए कीमत है तो वस्तु की मांग कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ से स्टार्ट ही नहीं करेंगे। हम तो 3 रुपए 60 पैसे तो वस्तु की मांग 5 है, तो ये 5 हो गया। 3 रुपए 20 पैसे तो वस्तु की मांग कितनी है, 10 है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। 2 रुपए 80 पैसे की वस्तु की मांग कितनी है, 20 है, तो ये आपका 20 हो जाएगा। इसके बाद 2 रुपए 40 पैसे की 30 है, तो ये आपका 30 हो जाएगा। और 2 रुपए पर आपकी वस्तु की कीमत कितनी है, 40 है, तो ये 40 हो जाएगा। और इस प्रकार ये जो डॉट 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 बने हैं हमारे, जो हमें प्राप्त हुए हैं, इनको हम जोड़ेंगे तो ये जो 2 चित्र, सेकंड नंबर का जो चित्र बनेगा ये आपका बनेगा बी का मांग वक्र। और ये भी आपका वैयक्तिक मांग वक्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक व्यक्ति का मांग वक्र है, जहां पर वस्तु की कीमत और
बी उपभोक्ता की मांग को दर्शाया गया है, इसलिए ये बी का मांग वक्र कहलाता है। अब हम बनाएंगे बाजार मांग वक्र, जो कि विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता ए और उपभोक्ता बी इन दोनों के द्वारा जो भी वस्तुओं की मांग की गई है उन सबका टोटल बाजार मांग वक्र के अंतर्गत आएगा। ये आपका जो थर्ड चित्र बनेगा थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की मांग की जो मात्रा है वो ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु की कुल मांग। क्या लिखोगे? वस्तु की कुल मांग, टोटल मांग आ जाएगी, इसलिए कुल मांग। और यहाँ पर लिखेंगे कीमत। क्या लिखोगे यहाँ पर? कीमत। कौन सी कीमत? बाजार कीमत। अब यहाँ पर वही हमारी बात आ जाएगी आपकी 2 रुपए, 40 पैसे, 2 रुपए 80 पैसे, 3 रुपए 20 पैसे, 3 रुपए 60 पैसे और इसके पैरेलल मिल जाएगा आपका 4 रुपए। इस प्रकार हम बाजार मांग वक्र बनाएंगे। वस्तु की मांग की बात करते हैं तो वस्तु की मांग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 और आगे भी आपकी जगह बचती है तो आप वहां पर 100 दर्शा सकते हो। अब यहाँ पर देखो जो वस्तु की कीमत 4 रुपए है तो मांग कितनी है? 10 है। ये आपकी 4 रुपए पर 10। 3 रुपए 60 पैसे पर कितनी है? 20 है, तो हमने यहाँ पर 20 बना दी। 3 रुपए 20 पैसे पर कितनी है? 30 है। 3 रुपए 20 पैसे पर कितनी आए? 30 आ गई, तो हमने यहाँ बना दिया। 2 रुपए 80 पैसे पर 50 हो गई। 2 रुपए 80 पैसे पर 50 ये दो एकदम से यहाँ बढ़ी तो ये 50 हो गई। 2 रुपए 40 पैसे पे 70 हो गई। 2 रुपए 40 पैसे पे 70 हो गई, तो ये हमारे यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 2 रुपए में 90 हो गई। ये 2 रुपए में 90 हो गई। और इस प्रकार ये जो विभिन्न डॉट हमें प्राप्त हुए हैं, इन डॉट्स को हम जब एक लाइन के अंतर्गत जोड़ेंगे तो ये आपका बाजार मांग वक्र निकल के आ जाएगा। ये आपका D1 मांग वक्र है, ये आपका D2 मांग वक्र है और ये आपका D मांग वक्र है, जिसके अंतर्गत D1 प्लस D2 का टोटल है। D1 प्लस D2, ठीक है। और ये आपका बाजार मांग वक्र आ जाएगा। थर्ड में आप लिखो यहाँ पर बाजार मांग वक्र, जो कि किसे? ए उपभोक्ता की मांग और बी उपभोक्ता की मांग को जोड़कर बनाया गया है। बाजार मांग वक्र जो है वैयक्तिक मांग वक्रों के क्षैतिज रूप में जो जोड़कर निकाला जाता है। क्षैतिज रूप में ये देखो इनको जोड़कर निकाला जाता है। यहाँ इनको नहीं जोड़ा अपने, लंबवत रूप में नहीं जोड़ा अपने, यहाँ पर कौन से अक्ष को जोड़ा है? क्षैतिज अक्ष को जोड़ा है। इनको जोड़कर बाजार मांग वक्र को निकाला जाता है। इस प्रकार आपका ये वैयक्तिक मांग वक्र बाजार मांग वक्र हो गया। इसको आप बना लीजिए चित्र को, और साथ में आपका मांग के नियम का टॉपिक भी खत्म होता है आज। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जो कि लिख लेंगे अपन। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्वेश्चंस की बात करते हैं।
ये आपका क्वेश्चन है। सेकंड है आपका मांग वक्र का ढाल साधारणतया ऋणात्मक होता है। ये भी ऋणात्मक होना और नीचे दाईं ओर होना बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग का नियम, पढ़ाया था आपको मैंने। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम क्या है, इसके बारे में बताना है कि मांग का नियम क्या होता है। इसको आपको डायग्राम के द्वारा और साथ में अर्थशास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी है उसको मैंने आपको बताया था, उसको बनाकर उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है आपका गिफेन वस्तुएं, गिफेन वस्तुएं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घटिया वस्तुएं क्या होती है, या घटिया वस्तुओं के बारे में बताइए। इसके बाद घटिया वस्तुओं के बारे में बताइए और गिफेन वस्तुएं क्या होती है इसके बारे में। एक और क्वेश्चन है आपका मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवादों या मांग के नियम के अपवाद बताइए। एक है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं किसे कहते हैं, जो कि मांग के नियमों के अन्य अपवादों के अंतर्गत अध्ययन किया था। एक और क्वेश्चन बनता है मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना तथा स्वयं मांग वक्र का ऊपर खिसक नीचे खिसक जाना। मांग वक्र का एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना, यानी कि मांग में विस्तार व संकुचन। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना विस्तार व संकुचन ही तो होता है। तो मांग में विस्तार व संकुचन तथा मांग वक्र में परिवर्तन। अभी जो मांग वक्र में जो परिवर्तन होगा आपका वो दाईं और बाईं दोनों तरफ होगा, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। तो मांग में विस्तार और संकुचन तथा मांग वक्र में परिवर्तन को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। अभी जो आज अध्ययन किया है उसके बारे में आज का क्वेश्चन बनता है आपका वैयक्तिक मांग वक्र व बाजार मांग वक्र। वैयक्तिक मांग वक्र व बाजार मांग वक्र के बारे में बताइए। और छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं इनके, तो एग्जाम में कई बार छोटे क्वेश्चन भी बनाते हैं।
इस प्रकार ये आपके मांग के नियम जो कि टॉपिक 4 था, इसके क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को मैं आपको एक बार वापस बोल देती हूँ, इनको आपको तैयार करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर झुकता हुआ क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, मांग का नियम क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, गिवन वस्तुएं किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटिया वस्तुओं के बारे में बताइए, जिसको निम्न स्तरीय वस्तुएं भी बोलते हैं। मांग के नियम के अपवाद बताइए, जो मांग का नियम किया था उसके अपवाद में गिवन वस्तुएं और भी बहुत सारे अपवाद थे। मेन अपवाद आपका गिवन वस्तुएं माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं किसे कहते हैं। छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। मांग में विस्तार व संकुचन तथा मांग वक्र में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए चित्र के द्वारा। अब यहाँ पर एक बिंदु यानी एक मांग वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना मांग में विस्तार और संकुचन होता है। यह होता है कीमतों में परिवर्तन के कारण। और जब मांग वक्र एक मांग वक्र जब परिवर्तित होकर दाईं तरफ या बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, और वो होता है कीमतों में परिवर्तन के अलावा जो और भी परिवर्तन होते हैं उसके कारण। इसमें आप उपभोक्ता की आमदनी को ले सकते हो, जनसंख्या में परिवर्तन के कारण हो सकता है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण हो सकता है, उपभोक्ता की रुचि और पसंद में परिवर्तन के कारण हो सकता है। तो इस प्रकार तकनीकी का नहीं आएगा इसमें उपभोक्ता की मांग या रुचि में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन के कारण मांग वक्र का दाईं तरफ शिफ्ट होना वृद्धि कहलाता है, मांग वक्र का बाईं तरफ शिफ्ट होना कमी कहलाता है, जिसको मैंने आपको चित्र के द्वारा स्पष्ट किया है। आपको इसको भी तैयार करना है। और आज का जो टॉपिक पढ़ा है, जो कि वैयक्तिक मांग वक्र एवं बाजार मांग वक्र, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि वैयक्तिक